पुरानी बात को लेके अब अगर वो मलबा नाराजगी का या गुस्से का पीपुल्स पार्टी पर उतारा जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये किसी भी पार्टी की अपनी पॉलिसी हो सकती है कि वो अपने वोटर्स को या सपोर्टर्स को किस तरह मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक कोशिश हो सकती है। इस वक्त मेयर के मामला तो बहरहाल अब चल रहे हैं, आगे देखें कि किस तरह से ये चीजें इलेक्शन कमीशन बनाता है। लेकिन सर, एमक्यूएम की नाराजगी अपनी जगह बरकरार है, आप उनको राजी नहीं कर पाए हैं, अब वो एहतजाज कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ है या वफाकी हुकूमत के खिलाफ है? वो किसके खिलाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराज है या वो धरना लगा रही है, तो ये तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है कि उनको किस तरह सर्वाइवल करना है आइंदा होने वाले इंतखाबात में। वो तो उनकी अपनी पॉलिसी है, बेशक वो अपने उस पे एजेंडा पे काम करें। जहां तक नाराजगी का सवाल है, तो पीपुल्स पार्टी से, सिंध गवर्नमेंट से नाराजगी एक्चुअली बनती नहीं है। आपको याद होगा कि जब लोग हल्के बंदियों की बात हो रही थी और सेंसस के हवाले से बात चल रही थी, तो सीसीआई में ये फोरम था जहां से ये हुक्मनामा जारी हुआ, और उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी और सीसीआई के अंदर उनका हिस्सा था, उनकी बात मानी जा सकती थी। हमने वहां भी अपोज किया था चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मेंबर हैं सीसीआई का, मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। तो लिहाजा पुरानी बात को लेके अब अगर वो मलबा नाराजगी का या गुस्से का पीपुल्स पार्टी पर उतारा जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये किसी भी पार्टी की अपनी पॉलिसी हो सकती है कि वो अपने वोटर्स को या सपोर्टर्स को किस तरह मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक कोशिश हो सकती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और वो कोशिश उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी का हिस्सा हो सकती है। अच्छा, लेकिन धामरा साहब, कराची के, हैदराबाद तो यूनानिमसली आपका शहर, आपने जीत लिया, लेकिन कराची में बहरहाल स्प्लिट हुआ है, जमात इस्लामी और आप करीब करीब हैं, आप लीड कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेयर का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भूल जाए, वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। तो मेयर के मामलात में आप, इसका मतलब है जियाला मेयर जो बिलावल साहब कह रहे थे वो फिर नहीं बन रहा? देखें, जहां तक मैंडेट का ताल्लुक है और डेमोक्रेटिक सोच का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे है, और कराची के अवाम की पीपल्स पार्टी थैंकफुल है कि उन्होंने लोकल बॉडी के हवाले से पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, और पीपल्स पार्टी ने अपने वोट लिए हैं, अपने हलकों से सीटें ली हैं। अब कहा जाता है कि जी सेंट्रल से पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 5 यूसी जीती है, तो हम उस पर नाराज नहीं हो रहे हैं, हम उस पर रोना धोना नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से किसी और को मैंडेट मिला है तो इट मीन्स कि हमने धांधली नहीं की है। अगर हुकूमत की ताना दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी को, तो ये सारी सीटें कराची की फिर वन साइडेड मेयर पीपल्स पार्टी का होता, इसलिए वहां आप इसलिए नहीं कर पाए कि वहां मुश्किल था आपके लिए, जहां आसान था वहां आपने धांधली की, आप पर ये इल्जाम होता है। अच्छा, अगर आपके सवाल को थोड़ी देर के लिए सही समझा जाए, तो क्या जिन इलाकों से पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी की विन की है, क्या वहां कर नेशनल असेंबली सीटें पीपल्स पार्टी के पास नहीं है? क्या मलिर जिले में रिसेंटली इमरान खान को पीपल्स पार्टी ने शिकस्त नहीं दी है? ये तो वो ट्रेडिशनल इलाके हैं जहां से पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती है, और पीपल्स पार्टी हमेशा लोकल बॉडी की इलेक्शन में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियां भी अगर एमक्यूएम की भी चलती थी, तो उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी होती थी। तो आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को ये पूछ रहे हैं कि आपको वोट क्यों मिला और कैसे मिला, और जिस पार्टी का एक एमएनए एमपीए नहीं है उस पर भंगड़े हो रहे हैं कि जी ये मेयर तो उनका हक है। तो ये सवाल उनसे बनता है कि जब आपकी नेशनल असेंबली की एक सीट नहीं है, कौमी असेंबली की नहीं है, सेनेट की नहीं है, तो आप कैसे अचानक ये गुब्बारा उठा मैंडेट का? सवाल तो बनता है उनसे, पीपल्स पार्टी का। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।